अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डोनट जो कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है। ये झटपट तैयार हो जाते हैं। तो चले जी हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे आधा कप दूध। ये रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच ईस्ट। ये इंस्टेंट ईस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर, यानी कि ख़मीर। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच चीनी, ताकि हमारे डोनट मज़ेदार और मीठे बने। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जो हम बाज़ार से डोनट लेते हैं वो ऊपर चॉकलेट लगी होती है और वो हम नीचे अंदर से फीके होते हैं, लेकिन ये डोनट बहुत ही मीठे होंगे, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। अंडा भी आपने फ्रिज का नहीं लेना, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अंडे को हमने इसके अंदर अच्छे से मिला लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, और मैदा मैं ले रही हूँ 300 ग्राम। 300 ग्राम हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। मैदे को छान लिया मैंने अच्छे से, इसको आपने छान के ऐड करना है। अब हम इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से इस मिक्सचर के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इसको अच्छे से मिला लेना है। जहाँ तक आप इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर सकते हैं आप कर लें, बाकी आप हाथ की मदद से इसको कर लें मिक्स। और ये इस तरह से मैंने मैदे को इसके अंदर मिला लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी या बटर। देसी घी से हेल्दी बनता है, तो इसलिए मैं इसमें देसी घी ऐड कर रही हूँ। 2 खाने के चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी देसी घी। और अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसके अंदर बटर ऐड कर लें। अब हमने इसको अच्छी तरह से गूंदना है। आपने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छे से गूंद लेना है, ताकि इसकी सॉफ्ट सी डो बन जाए। जितना आप इसको अच्छा गूंदेंगे उतनी ही ज़्यादा डोनट सॉफ्ट और मज़ेदार बनेंगे और ये अंदर तक मीठे होंगे। आपको इसके ऊपर कोई भी चॉकलेट वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अब हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इसकी बिल्कुल सॉफ्ट आपने डो तैयार करनी है। इस तरह से हमने इसको गूंद लिया। अब हम इसको एक बड़ा सा पेड़ा टाइप बना के हम इसको बाउल में रख लेंगे। आप चाहें तो इसको एयर टाइट बाउल में ऐड कर लें, और आप चाहें तो इसको रैपिंग शीट के साथ क्लिंग शीट से इसको अच्छे से रैप कर लें। इसको एयर टाइट आपने करना होता है, इसलिए मैं इसको क्लिंग शीट के साथ अच्छे से रैप कर लेती हूँ। और हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए इसको रख देंगे, ताकि ये राइज़ हो जाए और ये साइज़ में डबल हो जाए। 2 घंटे गुजरने के बाद हम इसको देखते हैं, ये अपने साइज़ में डबल हो चुका हुआ है और ये फूल के काफ़ी ऊपर तक आ चुकी है डो। हम इसको प्रेस करेंगे, इसके अंदर से एक्स्ट्रा बबल हम इसके निकाल लेंगे और इसको एक दफ़ा दोबारा से गूंद लेंगे। और ये बहुत ही सॉफ्ट डो हमारी तैयार हो चुकी है। और इसके डोनट बनाने के 2 तरीके हैं। अगर आपके पास कटर है तो आप कटर की यूज़ कर लें, नहीं तो आप इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लें और इसको आप उस तरह से बना के सेंटर में से किसी ढक्कन के साथ कट कर लें, डोनट की शेप दे लें। या फिर आप इसको एक रोटी की तरह बेल लें और आपने इसको थोड़ा मोटा बेलना है। इसकी थिकनेस आपकी इतना मोटा होना चाहिए, ये 1/2 इंच के करीब। फिर आप इसको किसी कटर के साथ इसको ऐसे पहले मैदे के साथ इसको डिप करेंगे, फिर हम इसको ऐसे प्रेस करके इस तरह से कट करते जाएंगे। और अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप छोटे छोटे से पेड़े बना के उनके ऐसे उसको सेंटर से प्रेस करके ऐसे बना सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। अब हम इसके सेंटर में एक होल बनाएंगे। उसके लिए हम किसी भी बोतल का कोक, पेप्सी या कोई भी ढक्कन लेंगे और उसको आप सेंटर से रख के ऐसे प्रेस करेंगे और इसको ऐसे ऊपर से उठा लेंगे, तो इस तरह से ये डोनट की शेप बन गई। और इस तरह से भी आप बना सकते हैं, चाहे तो आप पेड़े बना के उसको सेंटर से प्रेस करके उसको कट करके बना सकते हैं। और ये जो सेंटर से निकलते हैं इसको आपने ज़ाया नहीं करना, इसको भी हम फ्राई करेंगे। ये भी बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, इसलिए इनको वेस्ट नहीं करना। हमने ऑयल को अच्छे से गर्म करना है। ऑयल गर्म हो चुका हुआ, हम इसमें ऐड करेंगे डोनट। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना और ये ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल सा गर्म करके उसमें डोनट को ऐड करेंगे। और फ्लेम को हमने हल्का रखना है, ये हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। अगर आप इसको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे ये ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए आपने इसको फ्राई करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है। अब हम इसकी साइड को चेंज करते जाएंगे। एक साइड से गोल्डन हो चुके हुए हैं, अब हम इसको दूसरी साइड से भी इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये इस तरह से डोनट हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं।
और इस तरह से मैंने डोनट फ्राई कर लिए। इस तरह हम सारे डोनट्स फ्राई कर लेंगे और ये जो सेंटर वाला पार्ट था वो भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये डोनट बन के रेडी हो चुके हैं। चाहे तो आप इसको चॉकलेट की कोटिंग तैयार करके उसमें ऐड कर लें, चाहे तो आप शुगर को ग्राइंड करके और इसके ऊपर लगा लें। इस तरह से शुगर को आप ग्राइंड करके प्लेट में ऐड करें और इसके ऊपर लगा लें। ये बटर डोनट बन के रेडी हो चुके हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कितने ये सॉफ्ट और मज़ेदार बने हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।